लोकहित अधिकार पार्टी ने विधानसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आज रांची के प्रेस क्लब में लोकहित अधिकार पार्टी की एक प्रेस वार्ता हुई। मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशन लाल गुप्ता ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। हटिया विधानसभा क्षेत्र के लिए हजारी प्रसाद साहू, भावनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए जयराम पासवान, लट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए महेश पहाड़िया, पांकी विधानसभा क्षेत्र के लिए विश्वनाथ साहू, जमा विधानसभा क्षेत्र के लिए अनिल टुडू, लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र के लिए पवन तिग्गा, दुमका विधानसभा क्षेत्र के लिए रोनाल्डो मुर्मू और धनवार विधानसभा क्षेत्र के लिए अखिलेश्वर साहू का नाम घोषित कर दिया गया है। श्री गुप्ता जी ने कहा कि उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जल्द ही जारी किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू ने कहा कि सहारा इंडिया समेत कई नॉन बैंकिंग कंपनियों में भी डूबा हुआ है धनराशि। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को ब्याज सहित अविलंब भुगतान हो, इसके लिए कल 30 सितंबर को यानी कल रांची राजभवन के समक्ष एक दिवसीय महाधरना दिया जाएगा। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय महासचिव सतीश गांधी, प्रदेश उपाध्यक्ष हरिनाथ साहू और प्रधान महासचिव मो अजहर आलम ने भी अपने विचार रखे। अभिनंदन है। लोकहित अधिकार पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में 14 लोकसभा नामांकन किया था, जिसमें 2 रिजेक्ट हो गया था और 12 लोकसभा में हम लोग चुनाव लड़े थे, जिसमें हम लोग को सम्मानजनक वोट मिला और झारखंड के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण बहुत उत्साहित रहे और ये निर्णय लिया गया था पहले से ही कि विधानसभा में चुनाव हम लोग लड़ेंगे। तो आज फिर दोबारा हम घोषणा करते हैं कि झारखंड की सभी 81 विधानसभा में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बहुत जोर शोर से लड़ेंगे। पहला चरण का प्रत्याशियों के नाम की घोषणा आज की जा रही है, जिसमें हटिया विधानसभा से हजारी प्रसाद साहू जी है। दूसरा है भावनाथपुर विधानसभा से जयराम पासवान जी। तीसरा लिट्टीपाड़ा विधानसभा से है महेश पहाड़िया जी। चौथा है पांकी विधानसभा से विश्वनाथ साहू जी। पांचवा है जावा विधानसभा से अनिल टुडू जी। छठवा है धनवार विधानसभा से अखिलेश्वर साहू जी। सातवां है लोहरदगा विधानसभा से पवन तिग्गा जी। आठवां है दुमका विधानसभा से रोनाल्डो मुर्मू जी। ये आज 8 प्रत्याशियों की नामांकन का घोषणा होने जा रहा है। प्रत्याशियों के नाम की घोषणा शेष अगले चरण में धीरे धीरे हम लोग आगामी कुछ दिनों में सभी 81 विधानसभा सीटों का नाम की घोषणा कर देंगे। हम लोग पार्टी निर्णय नीति को मानती है, लेकिन हमारी पार्टी लोकहित अधिकार पार्टी की स्थापना ही सामाजिक न्याय और वंचितों शोषितों को न्याय दिलाना का ही काम करना चाहती है और ये गरीबों, मुजरिमों, मजदूरों की पार्टी है और आदिवासियों पर भी हम लोग पूरा फोकस है और मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा और वोटर पेंशन इत्यादि अलग अलग योजनाओं को लेकर हम लोग आ रहे हैं, जिससे हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि झारखंड की जनता को बाकायदे हम लोग न्याय और सुविधाएँ दे सकें। युवाओं के बीच क्या रखेंगे, क्योंकि रोजगार की भी समस्या झारखंड में बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं, रोजगार को हम लोग का मुद्दा है ही है। रोजगार को प्रथम चरण में है, क्योंकि रोजगार नहीं रहेगा तो आदमी की रोजी रोटी कैसे चलेगा, वो भी मुद्दा है हम लोग के बीच में। उसको लोग पूरी कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, एनडीए हो या एनडीए गठबंधन हो, इसके बीच जब लोकहित अधिकार पार्टी कितना आज तक इन्हीं लोग का शासन रहा है झारखंड में 24-25 सालों से। आप लोग देख ही रहे क्या कर पाए वो लोग। जितना वो लोग बोलते उतना कुछ करते नहीं है। हमारी पार्टी जितना बोलेगी उतना करके उतरेगी। पूरे झारखंड में 0.76% वोट हम लोग को मिला था। उसके बावजूद भी मतलब आप लोग कोशिश कर रहे हैं विधानसभा का पूरा 81 विधानसभा में लोग चुनाव लड़ेंगे और अच्छी हम लोग तादाद में संगठन और मजबूत हो चुका है पहले से और आगे अच्छा ही होगा। क्या देखिए, दिसंबर 2023 में हमारी पार्टी को चुनाव आयोग ने रजिस्ट्रेशन नंबर दिया। अब रजिस्ट्रेशन नंबर दिया तो काम शुरू हुआ जी। अब चूंकि अप्रैल मई में चुनाव है, 3 महीने में चाहकर भी हम बहुत कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन इरादा मजबूत था कि चुनाव लड़ेंगे
और झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों पर हमने नामांकन किया। संगठन नहीं था, बिना संगठन का हम मैदान में उतर गए चुनाव लड़ने। 2 जगह हमारा खूंटी लोकसभा और चाईबासा लोकसभा में नामांकन रद्द हो चुका था। 12 जगह हम लोग लड़े और 62,000 से अधिक वोट प्राप्त किए। तो बिना संगठन का हम चुनाव लड़े, बिना सिपाही का हम जंग में लड़ रहे थे। तो ये हम लोग संतुष्ट थे। अब रह गई बात चुनाव लड़ने का जो सुपरिणाम मिला। राजमहल लोकसभा से एक महेश पहाड़िया है जो लोकसभा में निर्दलीय उम्मीदवार थे। 16-17 हजार वोट उन्होंने लाया था। वो लोकहित अधिकार पार्टी में ज्वाइन कर लिए। लोहरदगा लोकसभा से पवन तिग्गा एक निर्दलीय उम्मीदवार थे, हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। दुमका लोकसभा से महासन मुर्मू जो तीसरे स्थान पर थे, लोकसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर थे, लोकहित अधिकार पार्टी में आ गए। कोडरमा लोकसभा से 10,500 वोट निर्दलीय उम्मीदवार अग्रवाल जी हमारे पार्टी में आ गए। तो इस तरह से लगभग अभी तक 14-15 लोग जो लोकसभा चुनाव लड़ चुके थे, निर्दलीय लड़ चुके थे, 10,000, 15,000, 20,000, 22,000, 24,000 वोट लाए थे, ऐसे लोग हमारे पार्टी में आए। और उसका कारण है कि लोकसभा चुनाव के बाद एक दिन भी हम लोगों ने विश्राम नहीं किया। 14 मई को चुनाव परिणाम आता है, 13 मई को हम प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक करते हैं और 16 मई से प्रदेश का दौरा पर निकल जाते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले हमारे पास संगठन नहीं था, आज हमारे पास हर जिला में संगठन है। तो विधानसभा चुनाव हम बहुत अच्छी तरीके से लड़ेंगे और बेहतर परिणाम देंगे। क्या प्राथमिकता क्या होगी? किया है वो इन्हीं बातों को लेकर किया है कि निःशुल्क शिक्षा की बात कोई पार्टी नहीं करती। आज़ादी के 75 साल में हम लोगों ने इंडिया का सरकार देखा, एनडीए का सरकार देख रहे हैं, किसी ने भी निःशुल्क शिक्षा का बात नहीं किया। काम करना तो दूर की है। लोकहित अधिकार पार्टी का यह मानना है कि जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं और यदि उनके माता पिता पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं तो सरकार सरकारी खर्चे पर उन्हें पढ़ाए। अगर वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, IAS IPS बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं और यदि वो प्रतिभावान छात्र हैं, पढ़ने में तेज हैं, तो सरकार सरकारी खर्चे पर उनको पढ़ाए। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, जो हमारे देश का नागरिक है मैं उनकी बात कर रहा हूं। दूसरी बात कि लगभग 1% ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो गरीब परिवार में है। पूरे देश का लगभग 1% लोग जो गरीब परिवार में जन्मा, बड़े बीमारी का शिकार हो गया। डॉक्टर कह रहे हैं इनको तो बचा लूंगा, लेकिन इनमें करोड़ 1.5 करोड़ खर्च होगा। वो गरीब पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाता, समय से पहले वो मृत्यु के शिकार हो जाते हैं, उनकी पत्नी विधवा हो जाती है, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं। क्या 1% लोगों को सरकार सरकारी खर्चे पर इलाज करके एक परिवार को नहीं बचा सकती है? बचा सकती है। आज देख रहे हैं कि इतना ईडी का छापा पड़ा, हजारों करोड़ एक लोगों के यहां पड़ा हुआ है। तो हमारा दूसरा मुद्दा है निःशुल्क चिकित्सा। तीसरा मुद्दा है कि आम जनता के वोट से एक बार भी कोई विधायक बन जाते हैं, एक बार भी कोई सांसद बन जाते हैं, जिंदगी भर सरकार उनको पेंशन देती है। वोटर के वोट से जीतने वाले को जिंदगी भर पेंशन, तो वोटर को वोटर पेंशन क्यों नहीं? ये लोकहित अधिकार पार्टी का मुद्दा है। अगर वोटर को वोटर पेंशन नहीं तो विधायक सांसद का पेंशन बंद किया जाए। अगर सरकार के पास पैसे की इतनी कमी है कि वोटर को वोटर पेंशन नहीं दे सकती तो विधायक सांसद का पेंशन बंद किया जाए। यह हमारा मुद्दा है। चौथा मुद्दा हमारा है जिसको लेकर कल 30 सितंबर को राजभवन के समक्ष महाधरना देने जा रहे हैं। नॉन बैंकिंग कंपनियां, नॉन बैंकिंग कंपनी से ज्यादा दोषी केंद्र की मोदी सरकार है। 2016 में मोदी सरकार ने 3.25 लाख नॉन बैंकिंग कंपनियों को रातों रात बंद कर दिया। बंद कर दिया, मैं इसका विरोधी नहीं हूं।
हमारी पार्टी इसका विरोधी नहीं है। विरोध इस बात का है कि गरीब जनता की पैसा जो उन कंपनियों में फंसा था, पहले भुगतान करवा देते, उसके बाद बंद करवाते। आज गरीब जनता जो 5 रुपया डेली, 10 रुपया डेली, 50 रुपया महीना, 100 रुपया महीना पेट काट के जमा किया था कि बेटियां बड़ी होगी तो विवाह के काम में आ जाए, उनका पैसा को वापस दिया जाए, इसके लिए कल 30 सितंबर को हम लोग महाधरना देने जा रहे हैं। तो इस बार लोकहित अधिकार पार्टी जो 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, हम बहुत दमदार और मजबूत तरीके से लड़ेंगे और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 81 के 81 तो नहीं जीत जाएंगे, लेकिन हम खाता जरूर खोलेंगे 2024 के विधानसभा चुनाव में। और जो भी सरकार तो नहीं बना पाएंगे, हमारे पास सरकार बनाने की बहुमत तो नहीं होगी, लेकिन जो भी सरकार बनेगी हमारे बिना नहीं बनेगी और हम उसी को सरकार बनाने में समर्थन करेंगे जो हमारे इन मुद्दों पर सहमति जताएंगे कि सरकार में आने के बाद इन मुद्दों पर काम किया जाएगा। अभी अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 8 उम्मीदवार का पहली सूची जारी किया है। हटिया विधानसभा से हजारी प्रसाद साहू, भवनाथपुर विधानसभा से जयराम पासवान, लिट्टीपाड़ा विधानसभा से महेश पहाड़िया, पांकी विधानसभा से विश्वनाथ साहू, जामा विधानसभा से अनिल कुड्डू, धनबाद विधानसभा से अखिलेश्वर साहू, लोहरदगा विधानसभा से पवन तिग्गा और दुमका विधानसभा से रोनाल्ड मुर्मू। अभी 8 उम्मीदवार की पहली सूची जारी की गई है। अब बहुत जल्द हम दूसरी सूची भी जारी करने जा रहे हैं। धन्यवाद।